ए जी, ये क्या हो गया है आपको? यहाँ इतना बड़ा कांड हुआ है और आप मजे में गाना गा रहे हैं। तुमको सारा सुख चैन मिल भी जाएगा, अब फिर भी हमको चैन से ना बैठने देना तुम। ए जी, वो का है ना, चिंता हो रहा है ना, वो अपना देव अब देखिए बैंक का परीक्षा का पढ़ाई छोड़ रहा है। कहा हम लोग इतना बड़ा बड़ा सपना देखे थे कि देव सरकारी नौकरी करेगा, खूब कमाएगा, मोटा तनख्वाह घर में आएगा। अब बेटा अब बहू दोनों कमाएंगे और हम लोग सुख और चैन से रहेंगे। अब बताइए अब क्या होगा? इंसान का शरीर और गधा का दिमाग, इसका खूबसूरत समागम है आप संतोषी जी। देव कोचिंग सेंटर खोल रहा है तो खोलने दीजिए ना, क्या के लिए दिक्कत हो रहा है आपको? अरे भाई कोचिंग सेंटर चल पड़ा तो बहुत ही अच्छा खबर होगा, उसको खूब सारा आमदनी होगा, और नहीं चला तो ठीक है देखेंगे। सोचिए, और एक तरफ बहू का अब महीना का महीना में वेतन, मोटा वाला वेतन आता रहेगा, और दूसरा तरफ बेटे का बिजनेस चल पड़ेगा तो वो मोटा पैसा आता रहेगा, और दोनों कहाँ जाएगा? इधर है तो आएगा। अरे हो जी, ये तो हम सोच में नहीं किए थे। तो इसीलिए तो हम यहाँ पाते हैं। मतलब ये की बात खत्म, अब खामोशी से टहलो। हाँ जी। ए जी, क्या है? ए जी, हमको ना बहुत इंतजार है। किसका इंतजार है? हम तो तुम्हारा सामने बैठा है। आपका नहीं, वो वेतन का। हम ये पूछ रहे थे कि बहू का वेतन कब आएगा? इतना साल हो गया, आज तक हमारे खानदान में पहली तारीख को महीना के कभी किसी का वेतन नहीं आया है हमारे घर में। हाँ ये बात तो ठीक है। ओहो, तो हम वही पूछ रहे थे कि ये जो वेतन है वो कैसे आता है? लिफाफा में आता है कि कैसे आता है? शादी का न्योता है जो लिफाफा में आएगा। तुम भी एकदम बुड़बके हो। वेतन बैंक खाता में डायरेक्ट जमा हो जाता है। बैंक के खाता में डायरेक्ट जाता है? ए जी, अभी बैंक के खाता में चला जाएगा तो हम लोगों को कैसे मिलेगा? अब पहले वेतन आने तो दीजिए, उसका इंतजाम भी हो जाएगा। तो सब हम सोच के बैठे हैं। हेलो जी, अभी बुलाते हैं। पायल भाभी जी, आपके लिए फोन है, विकास झा जी हैं कोई। हमारे लिए विकास झा का फोन? ये कौन है? हेलो भाभी जी नमस्कार। जी नमस्ते, आप? जी हम विकास झा बोल रहे हैं, एक बिजनेसमैन। वो क्या है कि आपके पति देव जी अभी अभी हमारे पास आए थे किसी लोन के सिलसिले में। लोन? जी वो क्या है कि वो एक कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, काफी नेक काम कर रहे हैं। हमको भी उनका ये प्रपोजल अच्छा लगा, इसीलिए हमने सोचा कि चलो उनकी मदद कर दी जाए। इसलिए हमने 10 लाख रुपए देने का वादा भी कर दिया, बल्कि 5 लाख तो हमने दे भी दिए तत्काल। बाकी के 5 लाख भी हम लिखा पढ़ी के बाद उनको दे ही देंगे। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी वजह से अगर वो पैसे ना भी चुका पाए, ना भी दे पाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
कौन है ये और ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? भाभी जी, आप यही सोच रही है ना कि आखिर ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। दरअसल बात यह है कि हम ठहरे एक पक्के बिजनेसमैन। आज तक हमने कोई भी तो ऐसी डील की नहीं जो नुकसान कर रहा हो। फिर ये डील कैसे कर लेते? देखिए, देव जी के सपनों को पूरा करने में जिस तरीके से हम उनकी मदद कर रहे हैं, अगर आप भी हम पर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज थोड़ा साफ साफ कहिए ना। आप PWD में इंजीनियर है ना। वो क्या है कि आपके डिपार्टमेंट में हमारा एक फाइल पड़ा हुआ है, एक काम अटका हुआ है हमारा। तो आप अगर उसको एक बार देख लेती ना तो हमारा काम हो जाता है। आप हमारा ख्याल रखिए और हम आपके पति का ख्याल रखेंगे। अब जब तक हम खुद का कोचिंग सेंटर नहीं खोल लेते, तब तक हम खुद को पायल जी के पति होने के लायक नहीं समझेंगे। भाभी जी, आप चुप क्यों हैं? हम आपके PWD से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, बस। क्या जाएगा आपका? साइन ही तो करने हैं, एक कर दीजिए आप। भाभी जी, शब्द जितने खतरनाक होते हैं, चुप्पी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। आपकी इस चुप्पी को हम क्या माने? आपकी हामी मान लें क्या? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। शायद आप ये सोच रही होंगी कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कैसे इनका कॉन्ट्रैक्ट भी पास हो जाए और कानों कान किसी को ये खबर भी ना पहुंचे। हम अपनी तरफ से आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी आप काफी समझदार हैं, कोई ना कोई हल तो निकाल ही लीजिएगा। लेकिन एक सलाह हम आपको देना चाहते हैं। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले आप हमारे प्रपोजल के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। भाभी जी, अगर आप हमारा ख्याल कीजिएगा तो हमारा ये हाथ आपके पतिदेव के सर पे रहेगा, और अगर ये हाथ उनके सर पर पहुंच सकता है तो उनके पैर को खींच भी सकता है। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया ना तो आप लोगों के लिए काफी महंगा पड़ेगा। तो ठीक है, हम रखते हैं। नमस्कार। मां, हम कैसे बात करें? हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। वो क्या सोचती होगी हमारे बारे में? रजत बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। पायल बहुत समझदार लड़की है, और जब गलती का एहसास हो जाए बेटा तो माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। तुम पायल को फोन करो, वो तुम्हें तुरंत माफ कर देगी। तुम्हारे दिल का बोझ भी कम हो जाएगा। अरे सोचो मत बेटा, फोन लगाओ। ठीक है मां। अब जब तक हम खुद का कोचिंग सेंटर नहीं खोल लेते, तब तक हम खुद को पायल जी के पति होने के लायक नहीं समझेंगे। भाभी जी, अगर आप हमारा ख्याल कीजिएगा तो हमारा ये हाथ आपके पतिदेव के सर पे रहेगा, और अगर ये हाथ उनके सर पर पहुंच सकता है तो उनके पैर को खींच भी सकता है। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया ना तो आप लोगों के लिए काफी महंगा पड़ा। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हम देव जी को सब बताएं। अगर हमने उनको ये सब बताया तो उनका कोचिंग सेंटर खोलने का जो सपना है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर उनको नहीं बताया तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करें, कैसे बताएं उन्हें? भैया,
हाँ भैया, कैसे हैं आप? ठीक है पायल, तुम कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है भैया। आप बताइए। क्या हुआ भैया, आप इतने चुप क्यों हैं? सब ठीक है ना? पायल, यही अंतर है हम में और तुम में। हम फोन पर हैं और तुम्हें पता चल गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, और तुम हमारे सामने थी और हम कुछ समझ ही नहीं पाए। तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, एहसास भी नहीं होने दिया पाए। न जाने क्या हो गया, कहीं भैया को शादी वाली बात के बारे में सब कुछ मालूम तो नहीं पड़ गया? पायल, हमें माफ कर दो बहन, बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? पायल, हमें पता चल गया हमारी कार के लिए लोन तुमने करवाया था, और इसके लिए पापा को भी तुमने ही समझाया था। भैया वो पायल, तुम तो एहसान करके चुप हो गई, हमें पता भी नहीं चलने दिया, और हम यहाँ रौब झाड़ते रहे। ये सब हमने किया। सच में पायल, हम बहुत भाग्यशाली, हम तुम्हारी जैसी बहन के भाई। सच में बहुत भाग्यशाली हैं पायल, हम तुम्हारी जैसी बहन के भाई। और हमने इस बहन के साथ क्या किया? भला बुरा कहा उसे, चिल्लाए उसके ऊपर, ये सब नहीं करना चाहिए था हमें। आज हमें इस बात का एहसास है पायल। बस एक बार अपने भाई को माफ कर दो। भैया प्लीज, आप हमसे यूं माफी मत मांगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप हमसे बड़े हैं, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और वैसे भी भाई बहन के बीच तो ये सब चलता रहता है ना। भैया हम एक ही परिवार हैं, और एक परिवार होने का क्या मतलब है कि हम एक दूसरे की कठिन परिस्थिति में उसकी मदद कर सके, उसके साथ खड़े रह सके। और हमने भी वही किया भैया। और हाँ, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भी इसमें एक मतलब छुपा था। हम चाहते थे कि हमारे भैया बहुत खुश रहे, बहुत सक्सेसफुल आदमी बने, अपने काम के लिए जाने जाएं। हम चाहते थे कि सब ये कहे कि देखो वो जा रही है पायल राय, रजत राय की बहन। हमने जो कुछ भी किया बस आपकी खुशी के लिए किया भैया। माँ बाबूजी, हम सब यही चाहते हैं कि आप हमेशा बहुत खुश रहें। थैंक यू पायल, थैंक यू। तुम सच में बहुत अच्छी हो। चलो, अब बात हो गया ना तुम्हारा, तो हमारा भी बात कराओ पायल से। लो पायल, माँ से बात करो। हेलो पायल बेटा। प्रणाम माँ। प्रणाम, खुश रहो। हाँ, लेकिन हमको भी तुमसे शिकायत है, तुम हमको भी नहीं बताई। माँ वो बस तुमको लगा होगा कि माँ परेशान हो जाएगी। हम जानते हैं बेटा, तुम यहाँ सबका ख्याल रखती थी, वहां भी सबका ख्याल रखना। काहे कि पहले ये तुम्हारा परिवार था, अब वो तुम्हारा परिवार है। जी माँ। अच्छा बेटा, हमारा देव जी से बात कराओ ना। माँ वो बाहर अपने कोचिंग सेंटर के काम से गए हैं।
अच्छा कोई बात नहीं, आएंगे तो उनसे कहना कि हमसे बात करें। काहे कि उनसे बात करना ना हमको बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। ठीक है बेटा, तुमको भी बहुत काम होगा। और हाँ, कल से तो तुमको ऑफिस भी जाना होगा। बेटा जाने से पहले ना घर का सब काम करके जाना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ, हम आपसे बाद में आराम से बात करते हैं। अभी रखते हैं हम, अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम माँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। अरे सोनू बंटी, अरे पगला गए हो का तुम लोग? हैं कि अंधा हो गए हो? चलो उतरो नीचे। ये तुमको घोड़ा दिख रहा है? ये घोड़ा नहीं है, गधा है, गधा। वो क्या कहते हो अंग्रेजी में तुम लोग? डंकी। डंकी है। ए, चिल्लाओ मत। चलो तुम लोग अपने कमरे में जाओ। एक कहीं नहीं जाएंगे। ये बच्चे भी हमारे हैं और ये घर भी हमारा है। अच्छा, तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर कब से हो गया? अरे औकात था हमारे पैसे के बिना एक दीवार भी खड़ा करने का? गुलकंद अपनी औकात में रहो वरना आज हम तुम। वरना क्या कर लोगे? हाँ, जरा हम भी तो देखें कितना ताव है तुम में। बच्चे कितने डर गए हैं, हमें इनको यहाँ से ले जाना चाहिए। इन पर इन चीजों का बहुत बुरा असर पड़ेगा। भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई जरूरत नहीं है हमारे बीच में पड़ने का। जाओ यहाँ से। ये भी कहीं नहीं जाएगी। ये इस घर की बहू है और इसका इस घर पे उतना ही हक और अधिकार है जितना कि तुम्हारा। क्या कह रही थी तुम? जी, हम बच्चों को अंदर आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाए। ले जाओ। अच्छा। ये जो तुम कर रहे हो ना अयोध्या, ठीक नहीं कर रहे। जिस आग को छेड़ रहे हो पूरा घर जल के राख हो जाएगा। एक ईंट भपके किसी और को देना गुलकंद। हम चुप हैं इसका मतलब ही नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। और तुम अच्छे से जानती हो अगर हम अपनी पे उतर आए तो क्या कर सकते हैं। और हमने तो तुम्हारे साथ किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम देव का शादी में अड़ंगा अड़ा रही थी। तो क्या सोच के बैठे थे तुम लोग कि तुम लोग गलती पे गलती करते जाओगे और हम बैठ के तुम लोग का तमाशा देखेंगे? हम सब जानते हैं गुलकंद, दूध की धुली हुई तुम भी नहीं हो। हाँ, नहीं। और इस घर में रह के कोई दूध का दूल्हा हो भी नहीं सकता है। पर तुम लोग के जैसा बेहुदा नहीं है। अरे तुम सब मिलके देव का जिंदगी बर्बाद कर दिए। ये सब जो हुआ है ना उसका कारण सिर्फ तुम हो। तुम ही जाके उस पायल को सब सच बताई ना। अगर नहीं बताती तो आज सब खुश होते। बेहायागिरी का भी हद है। लोग धोखा में ही सही लेकिन खुश रहे, सच का सामना कोई ना करे। अरे डायन भी 7 घर छोड़ के डंक मारती है, पर तुम लोग तो उससे भी गिरे हुए निकले जो अपना ही भाई का जिंदगी बर्बाद कर दिए। देखो गुलकंद, तुम इस घर में कैसे रहती हो और क्या करती हो इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुमने हमारे बर्दाश्त की हद पार करने की कोशिश की
तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ना तो हम तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना तुमसे बहस करके अपना वक्त बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान से सुन लो, अगर तुमने हमको और उकसाया या हमारे और हमारे बच्चों के बीच में आई तो हम उस हद तक जाएंगे जो तुम अपने सपना में भी सोच नहीं